जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना हमारे महाशिव, हमारे पूर्ण गुरु, हमारे इतने अच्छे और सच्चे साथी हैं संगत जी। जब कहते हैं ना भगवान का साथ होता है तो सब कुछ आपको बहुत कुछ अच्छा लगने लगता है, चाहे हो या ना हो कोई परवाह नहीं होती। हाँ, एक अंदर का डर ज़रूर ख़त्म कर देते हैं प्रभु। वो डर जो इंसान हमेशा किसी न किसी कारण से, किसी चीज़ के ना मिलने से या फिर किसी भी परिस्थिति में या कुछ हो तो उससे आप घबराने लगते हो, उससे वो बचाते हैं। बहुत अंदर से इतनी अलग एक इनर स्ट्रेंथ को इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि हम अगर कहीं कंफ्यूज हो या हम परेशान हो या कुछ भी हो, लेकिन हमारे प्रभु हमें उस चीज़ से निकाल लेते हैं। शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना। मैं कभी गुरु शब्द को भी नहीं मानती थी संगत जी, कभी नहीं मानती थी। और सच में बचपन से सिर्फ शिव को चाहा था, मन उन्हीं के नाम में रमता था, उन्हीं को पाने की चाहत रखता था। और सच में कुछ भी हो, कहीं भी हो, किसी भी तरीके से शुरुआत हो, लेकिन होती जाके पूरी शिव पर ही है। हमारे शिव, हमारे महाशिव, जिन्होंने अपने इतने सुंदर दर्शन दिए कि जब हम आंखें बंद करके उन्हें याद करते हैं तो एक सुंदर सा रूप हमारी आंखों के सामने आ जाता है। क्योंकि असलियत में हम अपने शिव को अगर देखना चाहें तो शायद ना देख पाएँ, लेकिन हम इंसानों के लिए, हमारे जैसे जीवों के लिए जो धरती पर उस शिव को मानते हैं, उनके लिए एक इतना प्यारा रूप, इतना प्यारा दर्शन हमारे महागुरु ने, हमारे पूर्ण गुरु ने जो हमें दिया है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, जिसके बिना हम लोग शायद कभी पार नहीं उतर पाते। क्योंकि कहते हैं ना, जब आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहते हो, बहुत दिल से आपके अंदर उसको पाने की चाहत होती है, तो सारी सृष्टि भी आपकी मदद करती है कि आप उस शक्ति तक पहुँचो। सच में ये बहुत बड़ा सच है। अगर भगवान को आप मानते हो तो भगवान भी आपके पास हमेशा रहते हैं। ये हमारी इच्छाओं पर निर्भर करता है कि हम किन चीज़ों की चाहत रखते हैं, किन चीज़ों की नहीं। रास्ता उन्होंने दिखाया है तो मंजिल तक भी वही पहुंचाएंगे। किस तरीके से, कैसे भाव बीच बीच में हमारे अंदर आते हैं, ये जो हमारे मन की परिस्थितियों के हिसाब से बदल बदल कर जो अलग अलग भाव आते हैं, जिन भावों में हम बह जाते हैं, और ये भाव क्या होते हैं, ये सच्चे दिल से निकली हुई वो अरदासें होती हैं। वो एक इस तरीके की आपके भाव इस तरीके से होते हैं कि आप उस भगवान के लिए जो मन में विचार करते हो, जो सोचते हो, जो उस समय उनको याद करते हुए उस परिस्थिति में जो आपके दिल से अरदास निकल रही है या जो पुकार निकल रही है, उसको हम भाव कहते हैं। भाव हमारे दिल से, हमारी अंतर आत्मा की आवाज़ होती है, जो आवाज़ हम अपने भगवान तक पहुंचाना चाहते हैं। वो हमारा महागुरु, हमारा महाशिव हमारे सामने साक्षात विराजमान है, और उस तक हमारी आवाज़ पहुंच जाए तो इससे बेहतर कोई हमारे लिए ब्लेसिंग नहीं हो सकती। क्योंकि वो साक्षात हमारे सामने विराजमान है, और हम अपनी अंतर आत्मा से, अपने दिल से जो भी अरदास अपने प्रभु तक पहुंचाना चाहते हैं,
वो सारी बातें, वो सारी अरदासें अगर उन तक पहुंच रही हैं और वो हमारी सुन रहे हैं, तो उससे बेहतर ब्लेसिंग हमारे लिए क्या होगी। हम क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं कुछ मैटर नहीं करता, सब कुछ उन पर छोड़ दिया है। जब हमने अपने आप को ही उनसे जोड़ दिया, तो बाकी तो चीज़ों का, उन बातों का और किसी भी चीज़ का महत्व नहीं रह जाता। सिर्फ अगर कुछ महत्व रहता है तो हमारा और हमारे प्रभु के साथ जो भी कनेक्शन है, जो भी हमारी आपस में जो भी कड़ी जुड़ती है, सिर्फ वही एक कड़ी इम्पॉर्टेंट रह जाती है और कुछ नहीं। हम क्या चाहते हैं, हम सब अपने प्रभु के चरणों में डाल चुके हैं। हमारी सोच हमसे पहले हमारा भगवान जानता है। उन्हें सब पता है कि हमारे लिए कब क्या करना है, लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना है कि हम अगर उन बातों को समझने लग जाएं, तो शायद हम भी कुछ किसी हद तक किसी उस मुकाम तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाते हैं जहां पर हमारा भगवान हमें लेकर जाना चाहता है। वो मंजिल, वो किनारा जो उन्होंने हमें दिखाया है, जहां पर हमें पहुंचना है, जिस भी तरीके से हो, हमें जो उसका सिमरन करना है, जो भी हमारा प्रारब्ध था, हमारा कर्मास थे, हमारे कनेक्शन थे, हमारे कर्मों के हिसाब से जो भी जन्म हमें मिले, हमें कितना समय लगा, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि इस समय, इस पल हमें ये एहसास हो गया है, हमें वो पहचान मिल गई है हमारे भगवान की, कि हमें किसकी प्रार्थना, किसके मन से, कितनी अंतरात्मा से कितनी आवाज़ आनी चाहिए, हमें क्या पुकारना है, वो सब हमारे प्रभु ने हमें सिखा दिया है। जब उसने हमें अपनी पहचान ही बता दी है, दिखा दी है, तो बाकी तो कोई चीज़ भी ऐसी नहीं रह जाती जो कि हम ये सोचें या उसमें कोई भी एक पल भी संशय हो कि हमें ये करना है और हमें ये नहीं करना है। हमारे प्रभु की माया, उसकी लीला वही जाने, हम कुछ नहीं जानते। हमारा क्या है, क्या था और क्या होगा, ये सब भी हम लोग कुछ नहीं जानते, लेकिन हमारे कर्मास के अकॉर्डिंग जो हमारी फाइल हमारे प्रभु के चरणों में खुली हुई है, जो हमारे परिवार की सब की जो एक रिटर्न बुक में जो कर्मास पता नहीं कितने जन्मों से चले आ रहे हैं, वो सब खुले हुए हैं। तो उनके हिसाब से हमें क्या मिलना है और कब मिलना है, वो सब हमारे प्रभु की मर्ज़ी है, हमारी नहीं। हमने सब कुछ उनसे जोड़ा है, हमने खुद को उनके चरणों में डाल दिया है, तो फिर हमारा फ़ैसला, हमारे लिए कुछ भी जो भी वो करना चाहते हैं, वो अपने हिसाब से करेंगे। क्या वक्त था वो जब मैं इस शब्द को नहीं मानती थी संगत जी, कि गुरु जैसा शब्द भी कुछ अहमियत रखता है या हमारे लिए कुछ कर सकता है। सच में मैं नहीं मानती थी। मेरा हमेशा से एक ही वाक्य होता था कि नहीं, गुरु कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। आज के ज़माने में, इस कलयुग में नहीं होता। हमेशा मन में यही संशय रहता था कि नहीं नहीं, हमेशा एक वर्ड रहता था नहीं, क्योंकि हकीकत और जो भी सच्चाई होती है, उसे हम जब तक अपनी आँखों से ना देख लें तब तक नहीं मानते। और सच में गुरु का ओहदा एक इतनी बड़ी हस्ती होती है, इतनी बड़ी शक्ति होती है कि वो जो पूर्ण गुरु, जो जिनका जो दर्जा कहते हैं भगवान से भी ऊपर होता है, अगर वो तुम्हारे साथ है तो दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हारे साथ हो सकती है। अगर गुरु तुम्हारे साथ है
तो तुम किसी भी सिचुएशन से, किसी भी हालात में, किसी भी ऐसी परिस्थिति में जहां आप ये सोचते हो कि आपका कोई नहीं है और आप यहाँ से नहीं निकल सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप हर उस रास्ते को पार कर जाओगे, चाहे वो कितना भी कठिन हो। सब कुछ वही समझाते हैं, वही बताते हैं। सिर्फ अगर वो कुछ चाहते हैं तो वो सिर्फ यही चाहते हैं कि हम अपना पूरी तरीके से सरेंडर उनके चरणों में कर दें। अगर विश्वास करें तो उस शक्ति पर करें तो पूरी तरह से करें, ना कि आप अरदास उनके सामने करते हो और कुछ भी अगर आपके लिए पॉजिटिव होता है फिर आप इधर उधर भागने लगते हो, या कभी किसी चीज़ में, किसी काम को करते वक्त अगर समय लगता है तो आप और दरवाज़े खटखटाने लगते हो। ये सब वो नहीं जानते। वो सिर्फ चाहते हैं तो हमारा पूरी तरीके से सरेंडर क्या, पल पल का सरेंडर। हर वो चीज़ आप उनके चरणों में डाल दो, चाहे वो आपकी चिंता है, चाहे वो आपकी दुख है, चाहे वो आपकी प्रॉब्लम है। वो सब जानते हैं, वो अंतर्यामी है। हमें सिर्फ अपना सिर उनके चरणों में रखना है, बिना कुछ बोले शांति पूर्वक एक निश्चल, एक साफ मन को उनके चरणों में रखना है। उन चीज़ों को सबको त्याग दो जो हमारे वहम का कारण बने। हमारे अंदर वहमों की झड़ी लग जाती है। सच में संगत जी, कभी कोई भी बात हो तो हम हमेशा नेगेटिव सोचने लगते हैं। आज तक कभी कुछ अगर करना हो तो उसका डर पहले हमारे अंदर बैठा दिया जाता है कि अगर तुम ये नहीं करोगे। सच में एक भगवान जो उस नाम को बचपन से डराने के लिए हमारे दिमाग में डाल दिया जाता है कि ये करना ही करना है, नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो वो हो जाएगा। लेकिन ये सच नहीं है। भगवान आपसे कुछ नहीं मांगते। वो तो एक ऐसी शक्ति है, ऐसी सुप्रीम पावर है जो सिर्फ हमारे दिल से निकले हुआ सच्चा प्यार मांगती है। उन्हें किसी आडंबरों की ज़रूरत नहीं है, किसी ऐसे दिखावे की, या फिर किसी ऐसी चीज़ों की जो कि आप ये सोचो कि मैंने ये चढ़ाया, मैंने वो करा। ये सब नहीं होता। एक सत्संग मुझे गुरुजी ने याद दिलाया है। एक बार अकबर जैसे राजा, इतने बड़े महान, वो माता रानी के यहाँ सोने का छत्र लेकर गए थे, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं इतना सा घमंड था कि मैं यहाँ का राजा हूँ और देखो माँ, कोई तुम्हें कुछ नहीं चढ़ा रहा। जितना बड़ा छत्र और सोने से बना हुआ छत्र मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। सच में वो जो छत्र था ना, जो सोने का बना हुआ छत्र था, वो भी माता ने सिर्फ इसलिए साइड कर दिया था, फेंक दिया था कि उसमें उस राजा के अंदर की ईगो थी। उस राजा के अंदर का घमंड था कि मैंने ये किया, मैं ये लेकर आया। वो जो मैं थी और वो जो घमंड था, उसने उस छत्र को भी माता तक नहीं पहुंचने दिया। हमारी कोई भी माता है, हमारी आदि शक्ति है, हमारी माँ काली है, माता वैष्णो देवी है, माँ दुर्गा है, जितने भी रूप हैं ये सब एक ही शक्ति के रूप हैं। और ये पूरी शक्ति है किसकी? ये सब हमारे महाशिव की शक्तियाँ हैं। और हर उस शक्ति की, हर उस दिव्य ज्योत की अपनी महत्वता है, जो कि हमारे जीवन को सफल बनाने में हमेशा हमारी मदद करती है। चाहे आप माता के चरणों में पहुंच जाओ, चाहे आप किसी भी ज्योति के चरणों में पहुंच जाओ, लेकिन अगर मानते हो तो उसको बहुत अच्छी तरीके से मानो। सच में मुझे मेरे प्रभु की मेहर थी मेरे ऊपर, मेहर है और हमेशा रहेगी।
हमारे पूर्ण गुरु जी सब कुछ जानते हैं। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग मैं आपको अपनी लाइफ का ही बताती हूँ। मेरे पापा माँ काली को काफ़ी मानते थे, बहुत ज़्यादा। मैं कहती हूँ उसको, आप क्या कह सकते हो कि बहुत ही अच्छे भक्त थे माँ काली के। और जब मैं छोटी थी तो शायद मैंने कभी कभी देखा भी था उन्हें उनकी पूजा करते हुए। कहते हैं ना कि बच्चा कोई भी हो माँ को भूल सकता है, माँ बच्चे को नहीं भूल सकती। और हमारी माता काली, दुर्गा और माँ वैष्णो देवी, ये सब एक ही शक्ति का अलग अलग रूप हैं। और वो जो माता काली के जो भक्त थे पापा, उसकी वजह से शायद वो मुझे 2-3 बार उनके यहाँ लेकर भी गए थे और मुझे दर्शन भी दिलवाए। और उन्होंने शायद मेरे लिए भी, अपनी बेटी के लिए भी कोई अरदास मांगी थी, जो कि माँ हमेशा कबूल करती है। मैं बचपन से शिव से जुड़ी, लेकिन शक्ति तो माँ काली शिव की ही थी। और संगत जी, शायद इससे आप लोगों की लाइफ में कुछ भी पता चले या आपको कोई आंसर मिले, मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी जीवन का आंसर मेरे प्रभु ने मुझे खुद दिया। क्योंकि कुछ समय पहले मैंने अपने सत्संग में एक आपको शेयर भी किया था कि मुझे, जब मैं अपने प्रभु का सिमरन करती थी, कुछ टाइम पहले जब किया था, तो मुझे एक ब्लैक ड्रेस में एक लेडी दिखाई दी थी जिनके बाल ओपन थे और काफ़ी बड़ी बड़ी आईज़ थी। मतलब उनका वर्णन मैंने उस टाइम किया था। और रेड कलर की आईज़ थी और बहुत बिल्कुल मेरे पीछे टीवी जो हमारे मंदिर है उसके सामने जो टीवी लगा हुआ है और जो उसके साइड में है, उधर पूरा दर्शन हुआ माता रानी का खड़े हुए। मुझे नहीं समझ में आया था ये सब क्या है, लेकिन बाद में हमारे प्रभु ने ही मुझे बताया कि कभी कुछ परिस्थिति, कुछ समय ऐसा होता है, एक ऐसा ओखा वक्त तुम्हारे ऊपर आता है या ऐसी कोई दिक्कत आने वाली होती है, तो उससे बचाने के लिए तुम भले ही उस माँ को भूल गए, तुम नहीं गए दोबारा वहाँ पर, लेकिन वो तुम्हारे उस वक्त में उस प्रभु की मर्ज़ी से वहाँ पर उपस्थित थी तुम्हारी रक्षा करने के लिए। और सच में वो एक विज़न जो हमारे भगवान ने दिखाया कि ये शक्ति तुम्हारे साथ है, तुम क्यों डरते हो। और सच में कोई दिक्कत चलती भी है तो वो माँ काली है ना खड़ी हुई सामने। तो उन्होंने क्या नेगेटिविटी से बचाने के लिए मुझे ये सब किया। मेरे साथ काफ़ी कुछ हुआ है संगत जी। मैं बहुत सारे सत्संग शेयर करती आ रही हूँ कि पता नहीं हमारी जर्नी के हिसाब से, हमारी जो हमारा कर्मास है या उस बुक के हिसाब से, जो इतने जन्म, पता नहीं कितने लाखों करोड़ों कितने जन्म हम ले चुके हैं और कब तक की फ़ाइल हमारे प्रभु के चरणों में है, और पता नहीं किस चीज़ से बचाने के लिए किसको क्या, ये हम नहीं समझ सकते, ये सब हमारा भगवान जानता है। लेकिन उस माँ काली के दर्शन और उस माँ काली का वो उपस्थित होना और मुझे बार बार गुरुजी का ये आंसर देना कि देख माता तो तेरे साथ है, और मुझे खुद अपने साथ माँ चिंतपूर्णी के मंदिर में लेकर जाना, उनके दर्शन कराना, और इतने अच्छे दर्शन, और एक ट्रायंगल जैसी जो गर्भजून की जो गुफा थी उसमें से निकाल कर लेकर जाना, जो कि मैं आज तक जीवन में कभी नहीं निकली। वो सब कड़ियाँ जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जो बचपन से मेरे साथ थी, जो अब मुझे वो बता रहे हैं, जो विज़न दिखा रहे हैं, जो समझा रहे हैं, वो सिर्फ यही समझाने के लिए और बताने के लिए है कि तुम अगर कभी अपने आप को कमज़ोर समझो तो मत समझना, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारे वो भगवान, वो शक्ति हमेशा है, हमेशा खड़ी है, जो किसी भी चीज़ को किसी भी वक्त को बदल सकती है। मुझे नहीं पता था वो मेरी माँ काली का रूप है,
और उस काली का रूप मुझे अब बार बार विज़न में, थॉट्स में, हर तरीके से मैसेज में गुरुजी समझा रहे हैं कि वो शक्ति भी तुम्हारे साथ आकर खड़ी हो जाती है और तुम अपने आप को हारने नहीं दे सकते। तुम अपने आप को कमज़ोर मत समझो, तुम्हारे साथ हम सब हैं। और सच में अगर आप उस प्रभु के साथ जुड़े हो और उसके साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा आपका होता है जिस जीवन के रास्ते को, जो मंजिल तुम्हारा भगवान तुम्हें दिखा रहा है, जिन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है आगे के सफ़र में, आपके साथ ये सब शक्तियाँ हमेशा रहेंगी। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे मेरे माता रानी के दर्शन हुए और गुरुजी ने एक नहीं दो बार, तीन बार मुझे उन माता के दर्शन कराए, जबकि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाती। और सच में मेरे प्रभु के यहाँ ही मेरा एक डेरा है। मेरी हिम्मत होती है तो सिर्फ़ अपने प्रभु के घर जाने के लिए, मेरा मन करता है तो मैं सिर्फ़ अपने रब के दर्शन करने जाती हूँ। और उन्होंने मुझे हमेशा ये समझाया है कि जब तुम मानते हो तो एक शक्ति को मानो, और जब तुम मुझे मान रहे हो तो मेरे अंदर तुम्हें सब दिखेंगे। वो हर रूप मुझे अपने भगवान उस महाशिव के अंदर दिखेगा और दिखता है, चाहे वो उसमें भगवान विष्णु हो, चाहे मेरे कृष्ण हो, चाहे मेरे नानक हो, चाहे मेरी माँ हो, चाहे शेरा वाली हो, कोई भी हो, सारे रूप मुझे मेरे अपने रब के अंदर दिखते हैं और मैं उस दर्शन का ही दर्शन करना चाहती हूँ। आँख बंद करती हूँ तो मुझे मेरे प्रभु के दर्शन होते हैं। इससे बेहतर मुझे कुछ लगता ही नहीं और ना मुझे कुछ चाहिए। तो उस मालिक की इतनी रज़ा, उसका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। ये ब्लेसिंग्स उन सब को मिलें जो अपने भगवान के चरणों में अपना सर झुका चुके हैं। तो इन चीज़ों का हमें शुक्राना करना होता है, इन आशीर्वाद का, इन ब्लेसिंग्स का शुक्राना करना है। अगर हमें हमारे कल्याण के लिए हमारा प्रभु कुछ दिखा रहा है, बता रहा है, तो वो सब औरों तक भी पहुंचना चाहिए कि वो भी अगर चाहें तो आज के समय में, कलयुग में, वो भगवान कुछ भी दे सकते हैं, वो कोई भी दर्शन दे सकते हैं, वो किसी भी तरीके से आपको कभी भी हिम्मत नहीं हारने देंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपको कभी आप अपने आप को अकेला फील नहीं करोगे। ये बहुत बड़ी महाशक्ति है और उस शक्ति के सामने कुछ भी नहीं टिक सकता, कुछ भी नहीं। ये सब एक ही जोत से निकले हैं, सिर्फ हम लोगों के मानने के ऊपर होता है। अगर हम किसी को सच्चे दिल से मानते हैं तो उसमें हमें सारे रूप, सारे दर्शन होने लगते हैं। हमारा प्रभु हमें क्या समझाना चाहता है और क्या बताना चाहता है, वो हर किसी की जर्नी के हिसाब से उसको मेडिसन, उसका रास्ता, उसको जो भी वो कराना चाहते हैं, वो सबका डिफरेंट होता है। हमें नहीं पता हमारा कल्याण कैसे है, लेकिन मेरा कल्याण किस तरीके से प्रभु करता है या कर रहे हैं और कैसे करेंगे, जो भी मुझे वो विज़न देते हैं, वो सब मैं शेयर इसलिए करती हूँ ताकि अगर कुछ ब्लेसिंग्स हम तक आई हैं, मुझ तक आई हैं, तो वो आप तक भी पहुँचे। क्योंकि मेरे प्रभु का सबसे बड़ा वचन यही है कि जो कल्याण मैं तुम्हारा करता हूँ वो लोगों को बताओ। जो ब्लेसिंग तुम तक आ रही है वो औरों तक भी पहुँचेगी, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, हमें सबकी हेल्प करनी है। और हम हेल्प कैसे कर सकते हैं? हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम किसी की कुछ मदद नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि हम अपने सत्संग शेयर करें, ताकि हमारे सत्संग शेयर करने से सामने वाले को भी कुछ ब्लेसिंग मिले, और वो ब्लेसिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसीलिए हमारे लिए सत्संग सुनना और सत्संग शेयर करना, ये दोनों ही बहुत बड़ा कल्याण का कार्य बताया है। और हमारा प्रभु बोलता है कि सिमरन करो, नाम जप करो, और जब तुम्हारा कल्याण होता है तो तुम और संगत को बताओ, ताकि उनका भी कल्याण हो सके। तो वो पॉजिटिव तो अपने आप ही होता चला जाएगा। तो शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मन में भाव बहुत सारे आते हैं। हम उस रब के
उसमें कहते ना, उसकी लीला में उसके जितने भी दर्शन होते हैं या उनके लिए जो हमारे मन में भाव होते हैं, हम इतने बह जाते हैं कि कई बार बहुत चीज़ें बताना चाहते हैं, लेकिन जो भी बता सकते हैं, जो भी बता पाते हैं, वो सब उन्हीं की मर्ज़ी से शेयर होता है। लेकिन मन में अहंकार बिल्कुल त्याग दो। अगर अहंकार 1% भी होगा तो भगवान हमें कभी अपनाते नहीं हैं। ये बहुत बड़ा सच है। हमें भिखारी की तरह रहना है, क्योंकि दाता वही है। हम तो झोली फैला के खड़े रहते हैं। कोई कितना भी अमीर हो गरीब हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मालिक है ना, वो देने वाला है और हम लेने वाले हैं। इसलिए हमारी कोई औकात ही नहीं है उनके सामने। जब कहते हैं ना, रास्ता दिखाया है चलाओगे तुम, सब कुछ बताया है जताओगे भी तुम, हम कौन, हमारी हस्ती क्या, हम क्या तुमसे मांगने की चाहत रख सकते हैं। जो कुछ भी देना है दाता दोगे तुम, जितना भी चाहोगे उतना ही हमें मिलेगा। सब हम तुम्हारी रहमत के सामने सर झुकाकर बैठे हैं। प्रभु जितना हो जैसा हो दे देना, लेकिन अपनी सेवा से कभी मत हटाना। अपने चरणों से लगाया है, अपने चरणों में बिठाओ तुम। अपने चरणों में हमें शरण देने का शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करें उतने कम है। बस हमें हमेशा अपने साथ जोड़ कर रखना। हमें अपने से अलग बिल्कुल मत करना। जो भी तुम हो, तुम एक इतनी बड़ी शक्ति हो, इतनी बड़ी दिव्य शक्ति हो। उस शक्ति के साथ उसकी छाया में रहना हमारा सौभाग्य है। शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, आज हम सत्संग यहीं विराम करते हैं। अब हम कल फिर सत्संग में मिलेंगे, क्योंकि मैं सोचती बहुत कुछ हूँ पर पता नहीं क्या मन में क्या आता है और मैं बोलती चली जाती हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। बस मुझे इतना आशीर्वाद दो कि तुम्हारा सत्संग मैं हमेशा करती रहूँ, तेरा प्यार हमेशा लोगों तक पहुँचाती रहूँ। बस अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सर पर से कभी मत हटाना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।